चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो रूस में तो चुनाव हो रहे हैं। रूस में राष्ट्रपति चुनाव का आज तीसरा और आखिरी दिन है, लेकिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर पुतिन की ताजपोशी तय मानी जा रही है। रूस के इतिहास में स्टालिन ने 29 साल तक राज किया था, लेकिन अगर पुतिन ने अगला कार्यकाल पूरा कर लिया तो वो 30 साल तक राज करने वाले इकलौते राष्ट्रपति होंगे। और इसी के साथ नेटो में खौफ बैठ गया है। जिस जंग की शुरुआत पुतिन ने 2 साल पहले की थी, उस जंग का अंजाम क्या होगा? कीव पर जिस अटैक को पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन कहा था, उस युद्ध की पूर्णाहुति आखिर कितने बड़े अटैक से होगी? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पुतिन और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्रेमलिन में फिर पुतिन राज, यूरोप तक रूसी साम्राज्य। इस जंग ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदल दिया है। इस जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इस जंग ने दुनिया को वॉरफेयर के नए तरीके बता दिए। इस जंग ने 2 सुपर पावर्स को सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। लेकिन क्या यह जंग थमने वाली है? क्या यूक्रेन में महाविनाश का यह मंजर रुकने वाला है? पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो को सबसे बड़ा सबक सिखाने की कसम खाई थी। लेकिन क्या पुतिन की वो शपथ पूरी होगी? क्या पुतिन सत्ता में बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। रूस में 11 करोड़ लोग अपने आने वाले कल के लिए अपना लीडर चुन रहे हैं और रूस की जनता उस नेता को चुन रही है जो उनकी आवाज बनेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा। दुश्मनों को जवाब देगा और जब ताल ठोक कर राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठेगा, तब वो रूस के स्वाभिमान का प्रतीक होगा। इसके दावेदार कई हैं, लेकिन सबकी नजर व्लादिमीर पुतिन पर है। पुतिन पिछले 24 साल से रूस में सत्ता पर काबिज हैं। 4 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 1 बार रूस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने जब वोटिंग के लिए अपील की, तब जीत का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पुतिन ने रूस का भविष्य संवारने का वादा अपनी जनता से किया है और सभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चुनाव में पुतिन का जीतना लगभग तय हो गया है। आज रूस में वोटिंग का आखिरी दिन है और 7 मई को ऐलान हो जाएगा कि आखिर रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन पुतिन के सामने खड़े कैंडिडेट खुद पुतिन के बड़े समर्थक रहे हैं। पहला नाम है निकोलाई खारितोनोव। ये रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के सदस्य हैं। 2004 में इन्हें 14% से भी कम वोट मिले थे। इस बार 4% वोट मिलने का अनुमान है।
इसमें दूसरा नाम है लियोनिद स्लत्स्की का। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया के नेता हैं। पुतिन की तरह पश्चिमी देशों के विरोधी हैं। इस बार 5% वोट मिलने का अनुमान है। इसमें तीसरा नाम है दिस्लाव दावानकोव। ये स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, राष्ट्रपति पद के लिए सबसे युवा उम्मीदवार। इन्हें भी सिर्फ 5% वोट मिलने का अनुमान है। पुतिन के खिलाफ खड़े तीनों उम्मीदवार पुतिन की नीतियों और यूक्रेन के खिलाफ जंग के समर्थक हैं। इसलिए रूस में पुतिन की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है और इसकी बड़ी वजह है पुतिन का राष्ट्रवाद। यूक्रेन के खिलाफ जंग पुतिन के लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे पुतिन अपनी पहचान से जोड़ते हैं। और अपनी पहचान की लड़ाई में पिछले 2 साल में पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान बना दिया है। और यह भी साफ है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं है। चुनाव से चंद घंटे पहले पुतिन एक इंटरव्यू दिया। पुतिन भी जानते थे कि इस इंटरव्यू पर सिर्फ रूस के लोगों की नजर नहीं होगी, बल्कि इस इंटरव्यू को नेटो देशों के साथ बाइडेन भी ध्यान से सुनेंगे। और पुतिन अपना काम कर गए। वेस्ट को न्यूक्लियर धमकी देकर बता दिया कि यूक्रेन में बारूदी विनाश थमेगा नहीं। पुतिन ने दो टोक कह दिया कि वो न्यूक्लियर अटैक से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उनके पास तो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियार हैं। चुनाव से चंद घंटे पहले अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर धमकी वही दे सकता है जिसे पूरा पक्का भरोसा हो कि वो चुनाव में जीतने वाला है। अब क्या यूक्रेन में विनाश की सुनामी आने वाली है? क्या जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ, पुतिन अब उससे भी बड़ा अटैक करने की तैयारी में है? और पश्चिमी देशों का डर यही इशारा कर रहा है। पुतिन रूस में जीत का इतिहास बना रहे हैं तो पश्चिमी देश भी अलर्ट हो गए हैं। इसमें पहला नाम फ्रांस का है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आग में घी का काम कर सकता है। नेशनल टेलीविजन पर पुतिन के गुस्से के बाद मैक्रों ने भी बड़ा ऐलान किया, जरूरत पड़ी तो फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है। यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने का बयान मैक्रों ने 2 महीने में लगातार दूसरी बार दिया है। यानी अब नेटो देशों को लगने लगा है किस तरह हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद नहीं की जा सकती। अगर रूस को रोकना है तो जंग में उतरना ही होगा। लेकिन पुतिन पश्चिमी देशों के हर पैंतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पुतिन बार बार इंटरव्यू में दोहराते हैं कि पश्चिमी देशों से उन्हें धोखा मिला है। नेटो देश खुद को बेशक बेहद ताकतवर मानते हों, लेकिन उन्हें पुतिन की ताकत का अंदाजा है और यह डर नेटो देश के लीडर्स पर साफ देखा जा सकता है। इसमें फ्रांस के बाद अगला नाम जर्मनी का है। यह जर्मनी ही था जिसने सबसे पहले पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में हथियार भेजना शुरू किया था।
जर्मनी में नेटो का सबसे बड़ा बेस है और अब जर्मनी के विदेश मंत्री ने दोहराया है कि पुतिन को नहीं रोका तो जंग उनके दरवाजे तक दस्तक दे देगी। पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार सप्लाई किए गए। यूक्रेन की तरफ से रूसी फौज पर भीषण अग्निवर्षा हुई, लेकिन इस जंग में पुतिन ने हर अटैक का तोड़ निकाल दिया। और यही नेटो की सबसे बड़ी टेंशन है। पश्चिमी देशों ने बार बार जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिमी देशों ने लाखों की मौत का दोषी पुतिन को माना है, लेकिन पुतिन ने पश्चिमी देशों को हर बार करारा जवाब दिया है।